हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एमएमकेपी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी 11th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारे पास 3 चैप्टर्स की हम स्टार्टिंग कर चुके थे, जिसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि 3 चैप्टर का ही है। टॉपिक का नाम हमारे पास है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, अगर इन दो बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। आप लोग सब जानते होंगे, जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर केस बनता है और एक जनरल केस बनता है। जब भी सब जनरल का आएगा तो उसके अंदर एक नेचुरल नंबर n रखा हुआ मिलेगा। जब भी हम n का यूज़ करेंगे तो आप समझ जाइए वो जनरल टर्म के लिए बात कर रहा है। और जब हम किसी वैल्यू को उसके अंदर पुट कर देंगे n के स्थान पर 1, 2, 3 या जो भी रखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा। तो उसी को कह देते हैं हम, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। आइए चर्चा करते हैं। तो हमारे पास है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोगों को ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि जो आपके पास साइन है, कॉस एक्स, ये जो दोनों टर्म होती हैं ये हमारे पास जब भी होंगी जीरो से स्टार्ट होकर 2 पाई तक चलेंगी और 2 पाई के बाद ये नंबरों को रिपीट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स क्या करता है, 2 पाई के बाद अपने नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 2 पाई तक तो सेम चलेंगी, बट फिर क्या होगा, रिपीट करना है। मतलब कहने का मतलब मेरे समझिए, जैसे ही हमारे पास साइन एक्स आया तो साइन एक्स क्या करेगा, एक्स की वैल्यू आप चलते जाइए, एक्स 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी कर रहा है, पर 2 पाई से जैसे ही आगे आओगे फिर वो वैल्यू स्टार्टिंग कर देगा 0 से 2 पाई के लिए, फिर दोबारा से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब दूसरी आपके पास है इसी तरीके से कॉस एक्स। तो कॉस एक्स भी क्या करेगा, 0 से एक्स और ये फिर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक बढ़ेगा और जैसे ही 2 पाई से आगे नेक्स्ट टर्म पहुंचोगे आप, तो फिर वो एंगल कैसे स्टार्ट कर देगा, वैल्यू 0 से फिर देना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, साइन एक्स जो वैल्यू देगा 0 2 पाई और 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, कॉस एक्स जो वैल्यू देगा 0 से लेकर 2 पाई, 2 पाई से फिर रिपीट करेगा। उसके बाद आता है टेन एक्स। टेन एक्स जो वैल्यू देगा वो आपके पास 0 से पाई तक, 0 से पाई तक चलेगी उसके अंदर वैल्यू, और पाई से जैसे जस्ट नेक्स्ट आगे टर्म बढ़ेगी तो पाई से फिर वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो केसेस बनेंगे, देखिए इसमें कहीं भी n नहीं आया, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस कहलाएंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 2 पाई पे वैल्यू मिलती है, मतलब उनके अंदर लाई करते हैं। जैसे आगे बढ़ोगे तो फिर रिपीट करेगा, और टेन जो आपको 0 और पाई तक वैल्यू देगा। ये हमारे पास किसके केस बन जाते हैं, पर्टिकुलर केस के लिए भी। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर हम यहीं पर n लगा दें s के स्थान पर और हम कह दें कि साइन एक्स जो आपके पास है उसमें अगर हम एन एक्स की बात कर लें तो क्या बन जाता है, एक जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। अब क्या केसेस बनेंगे, अगर हम कह दें 2n पाई, हम कह दें कि हमारे पास जो x है ये आपके पास इस तरीके से 2n पाई x ये वैल्यू, तो हम जैसे ही n आया तो आप समझिए वो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में। उसी तरीके से जब आप cos tan की बात करो, tan आएगा तो हम लिखेंगे आपके पास n पाई x, पर सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला अलग होगा जनरल के लिए भी, cos x का फॉर्मूला अलग होगा और tan x का फॉर्मूला अलग होगा। ये सिंपल वे की बात है। जब 0 और 2 पाई साइन cos के लिए बात कर रहे थे और tan x जब 0 से लेकर पाई तक हम बात कर रहे हैं, सिंपल वे में। जैसे आप बात करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो अभी तक हमने सिर्फ इतनी चर्चा करी है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर n नहीं आता, जनरल सॉल्यूशन में x के साथ n रहेगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो वैल्यू हमारे पास रखेंगी वो 0 से 2 पाई साइन x और cos x के लिए रहेंगी, और tan x जो वैल्यू रखेगा वो हमारे पास वैल्यू रखेगा किसके लिए, 0 से लेकर पाई के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास ये है, सो जैसे हम बात करें क्वेश्चन की, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देखिए पहले प्रिंसिपल की बात कर लें, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ
साइन x इक्वल टू √3/2, ये हमारे पास है साइन x इक्वल टू √3/2, ये हमारे पास वैल्यू है। अब उसने हमसे पूछा गया है साइन x की वैल्यू जो हमारे पास है वो √3/2 है, उसका जनरल और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसके अंदर क्या होगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम कहेंगे साइन x इक्वल टू √3/2। √3/2 जो वैल्यू होती है साइन x में वो किसकी होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू साइन, ये होगी आपके पास π/3 की वैल्यू। क्लियर। तो साइन x की जो वैल्यू होगी साइन π/3 होगी, तो हम अगर कंपैरिजन भी करें तो हमारे पास x की वैल्यू π/3 मिल जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिल गई, π/3 मिल गई, अर्थात 60 डिग्री पे हमारे पास क्या होगा वो वैल्यू देके जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास √3/2 होगी साइन के अंदर। तो एक तो वैल्यू x की आपके पास π/3 मिल गई, और ये π/3 जो वैल्यू मिली तो साइन 0 से लेकर 2π के अंदर ही बीच में लाई कर रही है वैल्यू। क्लियर हो गई इतनी बात। अब दूसरी वैल्यू अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे आपके पास साइन x के स्थान पर रखने पर हमारे पास वैल्यू √3/2 ही बनती है। तो अगर हम बात करें साइन x π-π/3, तो ये आपके पास क्या वैल्यू देगा, साइन π/3 देगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो कहने का मतलब समझिए आप, जब पाई में से π/3 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, साइन का साइन बना रहता है, और साइन π-π/3 साइन π/3 के बराबर होता है, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। ठीक, और अगर हम और इसे जस्टिफाई कर लें तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास किसके था, साइन x इसके इक्वल था। तो साइन x बराबर साइन π-π/3 के, और ये इक्वल है साइन π/3 के, और साइन π/3 वैल्यू आपके पास ये, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे साइन x इक्वल टू हमारे पास बनेगा साइन, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2π/3, और फिर कैलकुलेशन कंपैरिजन करेंगे तो 2π/3। तो हमारे पास x कितनी वैल्यू आ गई, x के हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई, एक तो वैल्यू आई π/3 और एक वैल्यू हमारे पास निकल गई 2π/3। ये दो ही वैल्यू वे होंगी जिसके लिए साइन x क्या देगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा, क्योंकि कहीं भी इसके अंदर n नहीं आया। जब n नहीं आएगा तो वो क्या मिलेगा, उसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो साइन x 0 2π के बीच में लाई करने वाला था, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन साइन x का क्या क्या मिल गया, साइन x बराबर √3/2 लिया, साइन x बराबर साइन π/3 आपके पास वैल्यू बनी, कंपैरिजन किया तो x की वैल्यू π/3 बनी। और अब हम ऐसी वैल्यू देखना चाह रहे हैं 2π से पहले कि जहाँ पर हमारे पास साइन एक और √3/2 की वैल्यू दे दे, और भी दे सकता है, देखने की इच्छा होगी तो देख लेंगे। साइन x बराबर साइन π-π/3, ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि साइन π-π/3 से चेंज नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन π/3 और √3/2 इसकी वैल्यू होती है। तो ये साइन x बराबर इसके, तो हम लिखते हैं साइन 2π/3, कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 2π/3 होगी। तो x की क्या वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू, यही दो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू होंगी साइन x के अंदर। चलिए आगे की और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी जिसमें tan x बराबर -1/√3 होगा। तो ये हमसे उसके अंदर पूछा गया। अगर हम बात करें इसकी कि भैया tan x इक्वल टू, थोड़ी देर दिमाग में रखें कि भैया हमें -1/√3 लेकर आना, पर 1/√3 की वैल्यू क्या होगी इसकी अगर हम बात करें तो tan x बराबर आपके पास होता है tan π/6, ये वैल्यू आपके पास बनेगी। tan π/6 जो वैल्यू देता है वो +1/√3 की वैल्यू देता है, बट हमें वैल्यू चाहिए किसकी, माइनस की। तो हम यहाँ से कंपैरिजन करके ये तो निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू π/6 आएगी, बट वैल्यू माइनस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, tan जो आपके पास x है वो हम लिखेंगे इस तरीके से, tan x इक्वल टू tan π-π/6। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो tan जब भी π- के बात करता है, π/6 में बात करता है, तो हम लिख देते हैं इसे किससे, माइनस के tan π/6। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि tan x इक्वल टू tan π-π/6
इक्वल टू माइनस के 10π/6। तो 10x बराबर इसके और ये बराबर आपके पास इसके। तो हम कहेंगे क्या कि भैया 10x इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू बनेगी एलसीएम लोगे तो आपके पास 5π/6 आएगा और इक्वल टू माइनस के 1/√3। वैल्यू क्या थी -1/√3, तो -1/√3 किसकी वैल्यू आई, x बराबर ये वैल्यू। तो हम कहेंगे x बराबर जो 5π/6 होगा वो हमारे पास क्या होगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा या वैल्यू होगी उसकी, जब वैल्यू क्या आएगी -1/√3 आएगी। चलिए अगर हम और इसकी ही बात करें कि और किस पे वैल्यू वो माइनस के 1/√3 दे सकता है, तो पाई माइनस तो हमने कर ही लिया। अब पाई से थोड़ा आगे बढ़ जाए तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि भैया 10x बराबर आपके पास -1/√3 था और आपने कहा 10x बराबर 10π के, जब आपने करा π/6 तो वैल्यू मिलती है माइनस के 1/3। और जब अगर आप इसे ये कर दें कि 10 2π - π/6 तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 10π/6 आएगा। उसके अंदर किसके साथ, माइनस के साथ। जब माइनस के साथ आएगा तो हम कहेंगे 10x इक्वल टू 10, कितने कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास बनेगा 11π/6 और ये बनेगा -1/√3। कंपैरिजन करोगे तो x बराबर आपके पास आएगा ये। तो हमारे पास x की वो वैल्यू बनी कि जहाँ पर आपके पास -1/√3 मिला। तो क्या मिली हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ये मिली, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारे पास दी थी उसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या क्या होगा, 5π/6 एंड 11π/6 होगा। ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और एग्जाम की पर्पज से भी आ जाता है। 10x बराबर आपके पास क्या -1/√3 लेके आना है, तो आप दिमाग में रखिए 10x बराबर क्या लेके आना, 1/√3। 10x बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू देगा, 10π/6 की। x बराबर क्या हो जाएगा π/6, बट क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो पाई में से π/6 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बनेगा -10π/6। वैल्यू कितनी आएगी -1/√3। तो x बराबर क्या हुआ 5π/6, ये प्रिंसिपल वैल्यू हुई। अब दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए जो कि 2π से छोटी होगी, तो हमने सिंपल यही लिखा, यहाँ जहाँ 1 पाई लिखा था वहाँ पर 2π - π/6 लिखा और माइनस के 10π/6 बना। कैलकुलेशन करी तो 11π/6 बना और ये हमारे पास बना माइनस के 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आएगी 11π/6। तो हमारी x की दो ऐसी वैल्यू आ गई जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आइए बात करते हैं इस छोटी सी थ्योरम के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एक अच्छा सा सॉल्यूशन हमें देगी और उस सॉल्यूशन का ही एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा और उसका यूज़ हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी करते हैं। बहुत अच्छी थ्योरम है। कहती है किसी भी रियल नंबर्स के लिए x और y के लिए sin x बराबर sin y होता है, तो x बराबर आपके पास n5 + -1n × y ये लेके आना है, जहाँ पर n बिलोंग करेगा किसके अंदर, z के लिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है, एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर n का यूज़ हुआ है। जहाँ भी n आएगा आप समझ जाइए जनरल सॉल्यूशन की बात करी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कहा कि हम sin x इक्वल टू sin y में लेके बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे sin x माइनस sin y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा तो sin c माइनस sin d का यूज करेंगे यहाँ पर, और हमने कल भी sin c माइनस sin d की बात करी थी। क्या होता है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होगा 2 cos x माइनस y/2 इंटू साइन, ये प्लस हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस के y/2 और इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हुआ, 2 तो कांस्टेंट है, 0 की तरफ चला जाएगा। हम ये कहेंगे कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। जैसे हम लिख लेंगे तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि ये एक
एक नंबर मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, मतलब ये कह सकते हैं दो फैक्टर मान लीजिए, इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 हो रही है, तो आपके पास क्या होगा, cos x प्लस वाई अपॉन 2 एक बार क्या होगा 0 के इक्वल होगा, और दूसरा क्या होगा आपके पास एंड साइन x माइनस के y इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन 2 के, ये 0 होगा। अब आप देखिए cos के अंदर ये एंगल रखा हुआ है x प्लस वाई बाई 2, यहाँ 0 रखा हुआ है, तो 0 वैल्यू कब देता है cos में। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि भैया cos x इक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, अर्थात n की वैल्यू अगर आप दोगे तो यहाँ जो भी वैल्यू बनेगी पाई बाई 2 के मल्टीपल पर बनेगी, और cos जब भी पाई बाई 2 के मल्टीपल में आता है तो वैल्यू क्या देता है, वो 0 देता है। तो मैं 0 के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, cos 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, और ये क्या है x के अंदर अगर हम की वैल्यू ये रखें तब। और अगर हम बात करें साइन की, तो हमने कहा साइन x बराबर 0 कब देगा, 0 कब देगा, ये 0 तब देगा जब हमारे पास साइन n पाई होगा, और n पाई का मतलब जब भी आप n की जगह कोई भी वैल्यू रखते जाओ, पाई के मल्टीपल में जब भी आती है कोई भी वैल्यू, साइन हमेशा 0 देता है। तो साइन x 0 तब देगा जब साइन x के स्थान पर n पाई रखेंगे। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos x प्लस वाई अपॉन 2, और 0 के स्थान पर लिख सकता हूँ cos 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक, ये चीज़ मैंने लिखी यहाँ से, मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, दोनों तम कंपैरिजन करता हूँ, और x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 2 यहाँ से निकाल लेता हूँ। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से हम इधर भी बात करें साथ साथ, तो हम कहेंगे साइन x माइनस के y अपॉन 2 इक्वल टू 0 के स्थान पर क्या आ जाएगा, साइन n पाई बनेगा। क्लियर, कंपैरिजन कर दें दोनों तरफ, तो x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू हमारे पास n पाई बनेगा। अब यहाँ से हम कहेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 आपके पास जाएगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 ये बनेगा, और यहाँ से आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई बनेगा। क्लियर होगी बात। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों चाहिए x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x है और एक आपके पास y, तो y आपके पास राइट हैंड साइड में है वैसे देखा जाए तो, और ये लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो x आप रख लीजिए। तो x इक्वल टू हमारे पास बनेगा क्या, ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2n प्लस 1 और पाई, और साथ में क्या आने वाला है माइनस के y। ठीक, दूसरा हमारे पास आने वाला है इसी के साथ साथ में और चल रहा है कि x इक्वल टू, इधर से अगर हम बात करें तो हमारे पास बनेगा 2n पाई प्लस के y। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ये बात तो सही है, प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू y, ये लिख सकते हैं। और यहाँ भी हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू हम y लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों से वो कंबाइंड लेंगे, कॉमन लेंगे, जहाँ से हम वैल्यू दोनों की रख सकते हैं, मतलब सबसे छोटी से छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो ये तो दोनों में कॉमन आ ही जाएगा। देखिए, तो हम कहेंगे ये तो आपके पास ये बन गई वैल्यू। अब रही बात इनकी, 2n पाई बनेगा प्लस पाई बनेगा, ये वैल्यू बनेगी, और यहाँ आपके पास 2n पाई बनेगा, तो 2n पाई यहाँ भी है, 2n पाई यहाँ भी है, पर उससे भी पहले क्या आया, पाई आया, तो हमने लिख दिया पाई। बट पाई आपके पास आया, फिर 2n पाई कैसे बनेगा, तो 2n पाई बनाने के लिए हमने किया इसे n। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम ये कहें कि x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में जो कॉमन आएगा निकल के वो n पाई आएगा, और इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो माइनस 1 की पावर इंटू वाई आएगा। क्योंकि जब हम n की वैल्यू देते चले जाएंगे तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों वैल्यू आपको पास मिलेंगी, 2n पाई भी मिलेगा और 2n प्लस 1 पाई भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे ही कॉमन हुआ तो यही आपका क्या था, इसका सॉल्यूशन था इक्वेशन का। एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या चीज़ हमने की। साइन एक्स बराबर साइन वाई लिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0 लिखा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया,
कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके कॉस एक्स को एक बार 0 लिया, साइन को हमने एक बार 0 रखा, कैलकुलेशन की, फिर हमें पता चला 0 की वैल्यू हम 2 cos 2n+1 π/2 रख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास 0 के स्थान पर साइन के अंदर हम वैल्यू रख सकते हैं, साइन n रख सकते हैं। कैलकुलेशन करिए cos x + π/2 cos x + y/2 = cos 2n+1 π/2, दोनों तरफ कैलकुलेशन की तो x + y/2 बराबर ये बना, x + y बराबर 2 × 2n+1 π/2 बना। कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू 2n+1 π माइनस के y बनेगा, और यहाँ x बराबर आपके पास आएगा 2n+1 π + -1 की पावर n × y। तो ये x की वैल्यू किसके लिए आ गई? ये x की वैल्यू x के लिए आ गई। क्या वैल्यू आ गई? जनरल वैल्यू आ गई। अब ये दूसरी वैल्यू हमारे पास की थी साइन x - y/2 बराबर साइन nπ था। कैलकुलेशन करिए x - y/2 = nπ, x - y = 2nπ, और x = हमारे पास बनेगा कितना 2nπ प्लस के पाई, और x = nπ प्लस -1 की पावर n × y। इन दोनों से आप कॉमन लिए, कॉमन लेके आ गए हमारे पास x बराबर nπ प्लस -1 की पावर n × y। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारे पास जनरल वैल्यू आई, किसकी आ गई? साइन की। जब भी कोई क्वेश्चन मिले आपको साइन में देखने के लिए, इस फॉर्मूले को याद रखना और इससे आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। थ्योरम हमारे पास उसी तरीके से है, बस कन्वर्ट आपके पास क्या है, कॉस है साइन के स्थान पर। अब हमें लेके आना है, अगर cos x बराबर cos y है तो x बराबर आपके पास 2nπ प्लस माइनस के y आपके पास जनरल वैल्यू होती है इस इक्वेशन के लिए। देखिए वही मेथड सेम टू सेम, आपको सिर्फ इतना करना होगा कि cos x = cos y लिखिए आराम से, cos x माइनस के cos y = 0 लिखेंगे, cos c माइनस cos d का यूज़ करेंगे तो बनेगा 2 sin c माइनस d/2 ये बना, फिर इंटू साइन आपके पास क्या आएगा, वैसे जो d माइनस के c होता है तो y माइनस के x/2 लिख लेंगे और इक्वल टू 0 ये लिखा जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो x कॉमन आ जाएगा, मतलब x पहले आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे इस तरीके से, क्योंकि आसानी रहेगी तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास x - y/2 = 0। बड़े आसानी से 2 0 की तरफ चला जाएगा तो, और ये एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो हम कह देंगे भैया x - y/2 = 0 एंड ये भी आपके पास क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे आपके पास इक्वल टू 0, अच्छा ये प्लस है, ये प्लस x + y/2 रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस टर्म बनेगी और ये माइनस में। चलिए जब आप 1 लेके इक्वल टू 0 लोगे, x + y/2 = 0 वैल्यू किसकी होती है साइन में, nπ की होती है, अभी बात करी। कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगी, कंपैरिजन करोगे तो x + y/2 = nπ बनेगा और x = 2nπ माइनस के y बनेगा। एक x की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी x की वैल्यू हमारे पास ये आने वाली है, देखिए साइन x माइनस के y/2 = 0, ये इक्वल टू 0 लेंगे तो बनेगा हमारे पास क्या, साइन x - y/2 = साइन nπ। दोनों तरफ कंपैरिजन कीजिए, x - y/2 = nπ और x की वैल्यू आ जाएगी 2nπ प्लस के y। देखिए हमारे पास दो वैल्यू आई, एक x की आई 2nπ माइनस y, एक x की वैल्यू है 2nπ प्लस y। इन दोनों को अगर हम कॉमन की बात करें तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी x = 2nπ, तो दोनों से कॉमन। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, दोनों को रख दीजिए, ये आपके पास वैल्यू, ये वो वैल्यू होगी जनरल वैल्यू जो कि कॉस के साथ वैल्यू, जनरल वैल्यू ऑफ किसकी, cos x = cos y। जब भी cos x और cos y में कोई रिलेशन मिले तो आपको ये याद रखना होगा कि फॉर्मूला होता है x = 2nπ प्लस माइनस के y। तो ये टर्म थी हमारे पास cos की। स्टेप बाय स्टेप हमने करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। फटाफट नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की। थ्योरम बहुत अच्छी है। वो कहता है एक्स और वाई आपके पास दो रियल नंबर्स की बात करें और वो कहता है वे नॉट मल्टीपल में है किसके, π/2 के, तब tan x बराबर tan y होगा और x बराबर n प्लस के y आपके पास वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब फिर वही है, सॉल्यूशन निकालना है आपको इस इक्वेशन का tan x बराबर tan y के लिए और बताना होगा उसकी जनरल सॉल्यूशन वैल्यू क्या होगी। अभी हमने बात कर ली sin x की, बात कर ली cos x की, बात कर ली, अब हम tan x के लिए बात कर रहे हैं। देखिए क्या होने वाला है। तो बड़ा सिंपल सी बात, वही कुछ हमें करना उसी तरीके से और हमें कुछ ऐसा अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए tan x को मैं लिख सकता हूँ यही, इसे लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू 0 लिख लें और tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और इसे लिख सकते हैं sin y अपॉन हम लिख सकते हैं cos y और इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, कैलकुलेशन कर लें और कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनता है हमारे पास। ये सभी बच्चे जानते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे और ये लेफ्ट नीचे जितनी पोर्शन लिखा हुआ है ये आप चाहो तो डायरेक्ट भी लेके जा सकते हो किसकी तरफ, 0 की तरफ, या आप अब ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे आप लेके जाओगे तो कुछ ये बनेगा, ये आपके पास, ये आपके पास और ये आपके पास, क्लियर, ये 0। अब देखिए एक फॉर्मूला बना है sin x cos y माइनस cos x और sin y, तो cos पहले रख लें, एडजस्ट कर लें, लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल है, कोई आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको भी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो sin x cos y माइनस cos x sin y की बात करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है कहीं ना कहीं sin x माइनस के y का, और 0 वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं sin की क्या होती है, n होती है। जनरल में कंपैरिजन कराएं तो हम x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, n लिख सकते हैं। और जब और आगे की हम बात करें तो हम कहेंगे x बराबर आपके पास n प्लस के y। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन निकल के आया, ये सॉल्यूशन किसके लिए आया, tan x के लिए आया। देखिए अगर कहीं हमसे पूछा जाए कि भैया sin x इक्वल टू sin y है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास x इक्वल टू n प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, ये होगा। अगर कहीं हमसे कहे cos x इक्वल टू cos y है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इक्वल टू 2n प्लस माइनस के y होगा। और अगर हमसे कहे tan x इक्वल टू tan y, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इक्वल टू n प्लस के y हो। ये तीनों सॉल्यूशन हमारे याद होने चाहिए, डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन cos x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर 1/2 की बात करिए, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 60 की वैल्यू होती है, ठीक, 60 की वैल्यू होती है। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, cos x इक्वल टू आपके पास cos π/3, ये लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ देखिए cos cos है, जनरल वैल्यू निकालनी है तो जनरल वैल्यू ऑफ cos x, तो हमारे पास क्या होगी x इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए कितना है 2n पाई, क्या ऐड करना होगा π/3, बस ये इसका सॉल्यूशन, इतना काम होता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हमने कुछ थ्योरम्स पे, कुछ क्वेश्चन पे हमने चर्चा की है। ठीक है, 3 फॉर्मूले हमारे पास बने, तीनों इम्पोर्टेंट हैं, करिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल यहाँ से आगे की इन क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।